आज श्री राम गौशाला जोदियासी रोड चुनटिसरा ने नंदी गौशाला की समुचित व्यवस्था करने में असमर्थता जताते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा, श्री राम गौशाला विगत कई वर्षों से सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है, परंतु अप्रैल 2021 से उक्त गौशाला में नंदीशाला को भी सम्मिलित किया गया है, जिसका आज दिनों तक सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का अनुदान नहीं किया गया है, न ही नंदीशाला के लिए किसी प्रकार के संसाधनों की व्यवस्था की गई है। ज्ञापन में कहा, वित्तीय संकट के चलते गौशाला प्रबंधन कमेटी नंदीशाला को भविष्य में संचालित करने में असमर्थ है। साथ ही प्रशासन को चेतावनी दी है, अगर 31 अक्टूबर 2021 तक प्रशासन ने नंदीशाला की व्यवस्था को ठोस कार्रवाई नहीं की तो नंदीशाला की गौवंश को कलेक्ट्रेट या नगर परिषद लाकर छोड़ देंगे। हाँ सर बताओ। लगभग पहले उसमें श्री राम गौशाला थी, उसमें तो गायें थी। अब क्या है, उसमें नंदी साथ में कर दिया, श्री राम नंदी गौशाला। नंदी लगभग अप्रैल से शायद उसमें शुरुआत थी। हम 2 महीने हमको इसको संभालते हुए हो गए। राज से कोई अभी एक पैसा भी नहीं आया है, अनुदान वगैरह का कुछ। और पहले एसडीएम साहब ने बोला था आपको मिल जाएंगे, हम करवाएंगे, मुख जबानी कहा था, हम सब व्यवस्था करा देंगे, और कोई संसाधन की व्यवस्था उधर है नहीं। तो हम कितने दिन चारा पानी की व्यवस्था कितने दिन 900 जानवर है। नंदी है 600, तो 300 है यहाँ छोटा बछड़ा है। नंदी को चलाने में हमें सब 1 मिनट भाई जी हल्के चारे मरी चारे का थारे पानी और हल्का चारे हो। और अब मरे अब कोनी पर इतना संभले कौन ना करा गए बताओ। किस चीज़ का ज्ञापन देने जा रहे हो? श्री राम गौशाला के संबंध में हम कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए हैं। ये श्री राम गौशाला जो कि विगत करीब 70 सालों से ये सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है इसका, जो कि संभवतः नागौर जिले की पहली गौशाला है। 70 सालों में इसका सफलतापूर्वक संचालन होने के बाद में इस वर्ष अप्रैल 2021 के अंदर इसके अंदर नंदीशाला को सम्मिलित कर दिया गया। नंदीशाला करीब 7 महीनों से इस गौशाला में चलाई जा रही है, जिसके लिए सरकार ने जब हमें सुपुर्द किया था तो इस बात का आश्वासन दिया कि इसके लिए भुगतान किया जाएगा, अनुदान किया जाएगा। करीब 600 से अधिक नंदीशाला के सांड गौवंश यहाँ पर हम अभी संभाल रहे हैं, जिसके लिए हमें किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया गया। संसाधनों के अभाव के चलते हम अब पूरी तरह से हम इसको असमर्थ हैं इसको संभालने के लिए। इसलिए हम कलेक्टर साहब से निवेदन करने के लिए आए हैं कि आप या तो इसका भुगतान करो, नहीं तो इसकी कोई दूसरी व्यवस्था करो जिससे इस गौवंश को कहीं दर दर भटकना नहीं पड़े। और हम कलेक्टर साहब को एक अल्टीमेटम देने के लिए आए हैं कि इस महीने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर तक अगर इस नंदीशाला की व्यवस्था कहीं अगर और दूसरी अन्यत्र उचित स्थान पर नहीं की जाती है तो हम इस गौवंश को कलेक्ट्रेट या नगर परिषद या फिर जो भी इसके लिए जिम्मेदार ऑफिस होगा, जिम्मेदार अधिकारी होगी, हम उस पूरे के पूरे गौवंश को यहाँ पर कलेक्ट्रेट परिसर में या फिर पशुपालन विभाग के सामने ला करके छोड़ देंगे। क्योंकि हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, उचित संसाधनों के अभाव में इस नंदीशाला का संचालन अब हमारे बस की बात नहीं है। हम गौशाला को एक अन्य कार्यकारिणी इसका संचालन कर रही थी, जिनके कुशल प्रबंधन नहीं होने की वजह से करीब 150 से अधिक गौवंश को भूख, चारे और पानी की अनुपलब्धता की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। वहाँ की व्यवस्था थी बहुत ही जीर्ण शीर्ण व्यवस्था थी, वहाँ पर मैनेजमेंट जो था बहुत ही कमज़ोर मैनेजमेंट था। इसलिए वहाँ पर समुचित चारा और खारा पानी होने की वजह से 150 से अधिक गौवंश जो था वो काल दुर्घटना का शिकार हुआ। उसके बाद में ग्रामीण वहाँ पर धरने पर बैठे और नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। नई कार्यकारिणी ने अब तक तो इसका सारा संचालन कुशलतापूर्वक किया है, परंतु चीज़ों के अभाव में, चारा और अन्य साधनों के अभाव के चलते अब हम इस चीज़ में असमर्थ हैं इसको संभालने में।